बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसा के सिलसिलावार वीडियोज में खुशामदीद कहते हैं। ये हदीस मुबारक का सफ़र हमने सही बुखारी से शुरू किया हुआ है, जिसे उम्मत मुसलमा ने कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया है। हदीस महज अल्फाज का बयान नहीं है, बल्कि हदायत का चिराग, सुन्नत का दरीचा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदी हिकमत की याद दहानी कराता है। तो आइए आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 63 को बयान करते हैं। आप इसको गौर से सुने। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, एक मरतबा हम मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे कि एक ऊंट सवार आया और अपने ऊंट को मस्जिद में बिठाकर बांध दिया। फिर पूछने लगा, तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सहाबा कराम में तकिया लगाए हुए बैठे हुए थे। हमने कहा, ये सफेद रंग वाले तकिया लगाए हुए बैठे हैं। वो आपसे कहने लगा, ऐ फर्जंदे अब्दुल मुत्तलिब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछ, मैं तुझे जवाब देता हूँ। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं आपसे कुछ दरियाफ्त करने वाला हूँ और इसमें सख्ती करूंगा, आप दिल में मुझ पर नाराज ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं, जो चाहे पूछो। इसने पूछा कि मैं आपको आपके परवरदिगार और आपसे पहले लोगों के मालिक की कसम देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने आपको तमाम इंसानों की तरफ माबूस किया है? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह गवाह है। फिर इसने पूछा, मैं आपको अल्लाह ताला की कसम देता हूं, क्या अल्लाह ताला ने आपको दिन रात में 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया है? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह शाहिद है। फिर इसने कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं, क्या अल्लाह ताला ने साल भर में रमजान के रोजे रखने का हुक्म दिया है? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह गवाह है। फिर कहने लगा, मैं आपको कसम देता हूं कि क्या अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप हमारे उम्रा से सदका लेकर हमारे फुकरा पर तकसीम करें? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह गवाह है। इसके बाद वो शख्स कहने लगा, मैं इस शरीयत पर ईमान लाता हूं जो आप लाए हैं। मैं अपनी कौम का नुमाइंदा बनकर हाजिर खिदमत हुआ हूं। मेरा नाम ज़म्माम बिन सलबा है और कबीला साद बिन बकर से तल्लुक़ रखता हूं। इस हदीस को मूसा और अली बिन अब्दुल हमीद ने भी सुलेमान और साबित के वास्ते से हजरत अनस रजी अल्लाह ताला से मरफूअन बयान किया है। इस हदीस में हज का जिक्र नहीं है, क्योंकि रवायत में इख्तिसार है। सही मुस्लिम की रवायत में हज का जिक्र बाइन अल्फाज हुआ है कि हम में से हर शख्स पर हज फर्ज है जो ज़ाद सफर के अस्तात रखता हो। नहीं, हजरत ज़माम की आमद 9 हिजरी में हुई तो इस वक्त हज फर्ज हो चुका था, क्योंकि इनका तल्लुक़ बनु साद से है, जो कबीला हवाजन का एक वतन हिस्सा है, और कबीला हवाजन ग़ज़वा हुनैन के बाद मुसलमान हुआ था। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से हमें नवाजा। आज हम इसके साथ ही आज इजाज़त चाहते हैं, कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला अगली हदीस मुबारक 64 नंबर इसी वक्त आपके सामने पेश की जाएगी। तो हम अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी को पढ़ने, सुनने, समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।